अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली फ्रॉम ममा एंड जावियान। यहाँ पे 9:30 हो रहे थे और इस टाइम जावियान सबसे पहले उठ के अपना दूध पीता है। 2 आवर्स के गैप के बाद फिर मैं जावियान को ब्रेकफास्ट में बना कर देती हूँ ऑलमोस्ट 11 बजे के पास। बस ये जावियान को आदत है हाथ में कुछ ना कुछ पकड़ के उसके साथ खेल के दूध पीने की। आज इसके हाथ मेरे बाल लग गए थे तो उनके साथ खेल रहा था। और अभी थोड़ी देर बाद मैंने इसको ब्रेकफास्ट करवाया था, उसके बाद इसके नहाने का टाइम था तो फिर मैंने कहा इसको पहले ऑयलिंग कर लूँ। मैं हमेशा इसको सुबह हाफ आवर के लिए ऑयलिंग कर देती होती हूँ, फिर इसको मसाज कर देती होती हूँ, देन उसके बाद फिर मैं इसको शावर देती होती हूँ। ऑयलिंग बेबीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। बेबीज़ के लिए क्या, सबके लिए ज़रूरी होती है। ईयर्स को भी हमारी तरह खाने की ज़रूरत होती है। जो इसको मैंने कोकोनट ऑयल लगाया है ये खालिस है, मैंने स्टोर से नहीं ख़रीदा हुआ है, मैंने खुद निकलवाया हुआ है जो घर में रखा हुआ है लाके। और बस ये हाफ आवर ऐसे खेलता है, देन उसके बाद फिर मैं इसको शावर दे देती होती हूँ। उसके बाद मैंने इसको नहला तो दिया था लेकिन फिर ये पानी के साथ खेलने लग गया था क्योंकि गर्मी है, तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा खेल ले, फिर इसको बाहर ले आऊँगी। शावर देने के बाद मैंने नोट किया तो मुझे लग रहा था इसको थोड़े से रिएक्शंस हो रहे थे किसी चीज़ के फेस पे। अभी यहाँ पे मैंने इसको तैयार करके इसके बाबा को दे दिया था क्योंकि एक पार्सल आया था। मैंने कहा उसको ओपन करके चेक कर लूँ, उतनी देर अपने बाबा के साथ टाइम स्पेंड करे। अभी इसकी फेस पे आई थिंक थोड़ी सी एलर्जी हो रही थी किसी चीज़ से। अभी ये पार्सल आया था, मैंने कहा चलो ओपन करके देख लेती हूँ जितनी देर जावियान अपने बाबा के पास था। ब्लैक कलर का कुर्ता शलवार था। इसके नेक पे बहुत प्यारी हैंड से एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है इसके कुर्ते के ऊपर। अभी ये मैं नेक्स्ट वीडियो में जावियान को पहना के तो फिर आप लोगों को दिखाऊंगी उसको कैसा लगा था। अभी यहाँ इसके फेस पे थोड़ी एलर्जी ज़्यादा हो रही थी, इसलिए मैंने इसको ब्रेकफास्ट में और कोई चीज़ नहीं दी, मैंने इसको फ्रूट्स काट दिए थे। मैंने कहा चलो देखती हूँ अगर ज़्यादा होगी तो फिर इसको डॉक्टर को दिखा लेंगे। लेकिन ये पहले जब सो के उठा तो इतनी नहीं थी, ये थोड़े थोड़े स्पॉट्स थे इसके फेस पे, पूरे फेस पे फैल रही थी। अभी ज़्यादा हो गई थी तो फिर इसको डॉक्टर के पास लेकर जा रहे थे हम, क्योंकि इसको लास्ट ईयर भी इसी तरह ही फेस पे एलर्जी हुई थी। लेकिन तब इसकी पूरी बॉडी पे थी, अभी जस्ट फेस पे थी। तो मैंने कहा इसको डॉक्टर को दिखा लें क्योंकि ये ज़्यादा हो रहा था अब इसके फेस पे। यहाँ मैं इसको पकड़ के कहती मुझे अपना फेस दिखाओ जावियान, पर ये ऐसे खुश हो रहा था, इसको लग रहा था हम बाहर कहीं घूमने जा रहे हैं, बट फेस इसका ज़्यादा ही थोड़ा रेड होना शुरू हो गया था। कि मैं जावियान के मामले में रिस्क नहीं लेती हूँ, बेबीज़ के मामले में आपको लेना भी नहीं चाहिए। अगर थोड़ा इशू हो तो डॉक्टर्स को दिखा लेना चाहिए। मोस्टली जब जावियान को किसी टाइप की वैक्सीनेशन भी लगनी होती है या वो इंजेक्शन लगने होते हैं तो इसके बाबा इसको पकड़ते हैं, क्योंकि मेरा दिल बहुत छोटा सा है। जब इसको इंजेक्शन लगते हैं तो ये तो बाद में रोता है, मैं पहले रोने वाली हो जाती हूँ। अब यहाँ पे इसका पहले फ़ीवर चेक करवाना था कि इसको फ़ीवर तो नहीं है, देन फिर इसको डॉक्टर को चेक करवाना था। बट अल्हम्दुलिल्लाह इसको फ़ीवर नहीं था और यहाँ डॉक्टर को चेक करवाया था। इसको कह रही थी इसको कोई वायरल इन्फेक्शन हुई है। आजकल मौसम में गर्मी भी बहुत है तो थोड़ी गर्म चीज़ें भी बच्चे खा लेते हैं, तो शायद उस वजह से भी है। मैंगोज़ इसने बहुत सारे खाए, इसको मैंगोज़ पसंद भी बहुत हैं। तो मैं वही डॉक्टर से पूछ रही थी कहीं उसकी वजह से तो नहीं है, तो कहती नहीं फूड एलर्जीज़ नहीं है इसको, आजकल वायरल हुई हुई थी। अभी हम आगे से मेडिसिन इसकी जो डॉक्टर ने लिख के दी थी वही देने जा रहे थे। मैं कहती चलो शुक्र है आज इसको इंजेक्शन नहीं लगा,
क्योंकि लास्ट टाइम जब इसको एलर्जी हुई थी तो इसको कोई इंजेक्शन लगा था उस टाइम पे, अभी इसको भूख लगी थी तो फिर मैंने इसको दूध दे दिया अपने। प्लीज़ ये मेरे हाथ को इग्नोर कीजिएगा, ये स्टिकर है छोटे छोटे, ये जावियान की वजह से मैं लगा लेती हूँ तो ये देख के खुश होता रहता है हाथ के ऊपर। बस हम हॉस्पिटल से घर जा रहे थे और ये थक गया था, मैंने इसको मेडिसिन दी थी तो ये घर आके सो गया था। बट अभी थोड़ी थोड़ी इसकी एलर्जी कम होना शुरू हुई थी एंटी एलर्जिक देने के बाद से, फिर सो गया था। अभी उठने के बाद फुल एनर्जी चार्ज हो के, और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी एलर्जी को 80% से 90% तक ठीक हो गई थी। और ये हमारी कुर्बानी आ गई थी और जावियान हैप्पी था। बाहर हम देखने आए थे कि पापा क्या लेके आए हैं, और बस ये दोनों बार खुश हो रहे थे जानवर को देख के। जावियान अपनी कज़न रेहान के साथ खेल रहा था बाहर। मैंने कहा चलो बाहर आए हुए हैं ये दोनों तो मैं इनकी सूट कर लेती हूँ साथ ही। और ये जावियान को मैं बकरों के पास जाने इसलिए नहीं दे रही थी कि इसके फेस पे पहले एलर्जी है, लेकिन मैं जितना इसको दूर कर रही थी उतने ही पीछे भाग रहा था उनके। और ये माशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे और आप सबके जानवरों को अपनी राह में कबूल फरमाए। और ये जावियान हैप्पी होते हुए। और मुझे अच्छी तरह याद है जब हम छोटे होते थे तो जब हमारे घर आते थे बकरे, हम सुबह से लेकर शाम तक इनके पास ही बैठे होते थे, और इवन जो खुद खा रही होती थी मैं वो जाके इनको खिलाती होती थी। अब मैं यहाँ पे जावियान को अंदर लेके जा रही थी, मैंने कहा इसको नहला दूँ एक दफ़ा दोबारा। और फिर हम बाहर चले गए थे नानू के साथ, अपने जावियान अपने नाना और नानू के साथ थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी इनकी ईद की। और आज बहुत गर्मी थी। और ये रेहान को था जावियान आगे बैठा हुआ है तो मुझे भी आगे बैठना है, तो इसलिए मैंने इसको साइड पे बिठा लिया था। ये जावियान को फिर मैंने पीछे दे दिया था अपने नाना अबू के पास, क्योंकि नानू ने आगे नमाज़ पढ़नी थी और नमाज़ का टाइम हो रहा था और हम रास्ते में थे, तो फिर नानू ने ऐसे ही नमाज़ पढ़ ली थी गाड़ी में। अभी यहाँ पे जावियान को भूख लगी थी तो फिर मैं ड्राइविंग सीट से पीछे आ गई थी, फिर मैं जावियान को दूध पिलाने के लिए। और यहाँ पे जावियान फिर कुछ ना कुछ ढूंढ रहा था, अभी फिर मेरे बाल पकड़ने की कोशिश कर रहा था। पता नहीं, ये रिसेंटली इसको 1 वीक से आदत पड़ी है तो दूध पीते हुए ऐसे मेरे सर के बाल पकड़ लेता है। यहाँ पे हम इनके शूज़ लेने आए थे ईद के लिए। शूज़ मैंने इसके लिए पहले भी बहुत सारे ले लिए हुए थे, लेकिन मैं कुछ एक्स्ट्रा ढूंढ रही थी इसके लिए। तो अभी मैंने जो पहले लिए थे उनका साइज़ थोड़ा बड़ा था, तो अब मैं इसके साइज़ की ढूंढने आई थी। मैं ब्लैक ढूंढ रही थी शूज़ में इसके लिए, ये मुझे प्यारे लगे थे लेकिन इसका साइज़ छोटा था और इनके पास इसके अलावा और कोई पेयर था भी नहीं। तो मैं उसको कह रही थी कि देख लें अगर इसमें साइज़ अवेलेबल है तो। और जब भी कोई शूज़ बाय करने होते हैं जावियान इतनी पेशेंस से बैठ जाता है। और ये अब रेहान जावियान को देख के कि मुझे भी शूज़ पहना के देखें, वरना तो ये दोनों हाथ नहीं आते हैं। आज ये दोनों बैठ गए थे। मैंने इसको दूसरा वाला भी ब्राउन पहना के देखा था, उसमें साइज़ था इसका और वो थोड़ा लूज़ भी था, लेकिन ब्लैक में साइज़ नहीं था इसका। लेकिन वो मुझे प्यारा लगा था तो फिर भी मैंने कहा चलो थोड़ी देर इसको पहना के देखती हूँ। अभी हम यहाँ पे रेहान के शूज़ के साइज़ का वेट कर रहे थे, क्योंकि जो जावियान के लिए मुझे पसंद आए थे उसमें से रेहान के लिए साइज़ नहीं था, तो रेहान के लिए हमने दूसरे सिलेक्ट किए थे, बट वो मुझे थोड़े बड़े लगे थे। लेकिन यहाँ पर वही जो साइज़ मुझे पसंद आया था उन्होंने दूसरा पेयर निकाल के दिया था जिससे साइज़ थोड़ा बड़ा था, तो मैंने कहा लाएँ दे मैं ट्राई करके देखती हूँ। यहाँ पे मैंने इसके लिए सैंडल देखी थी, वो मुझे अच्छी लगी थी। वो पहना रहे थे जिस तरह, मुझे उस तरह साइज़ का पता नहीं चल रहा था, क्योंकि आपको पता है जो माएँ होती हैं उनको अपने बच्चों को अपने हाथ से जूते पहना के साइज़ का आइडिया होता है। तो वैसे भी मैं जावियान के लिए थोड़ा सा बड़ा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि इसका पाँव थोड़ा सा भारी है तो इसको शूज़ आगे से टाइट हो जाते हैं। ये ब्लैक मुझे प्यारा लगा था तो फिर मैंने कहा थोड़ी देर पहन के देखेगा, क्योंकि शायद चलने से लूज़ हो जाएगा। तो इसलिए जितनी देर हम यहाँ पर रेहान के शूज़ ले रहे थे उतनी देर मैंने जावियान को शूज़ पहनाए हुए थे कि पहन लेगा तो थोड़े से लूज़ हो जाएंगे। और ये वो पेयर था जो जावियान को बार बार बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन इसमें साइज़ नहीं था तो इसलिए हमने ये नहीं लिया था। और यहाँ पे ये मुझे एक अपने लिए सैंडल प्यारी लगी थी, वो मैं पहन के देख रही थी।
बस हमने इनके लिए ले लिए थे शूज़, यहाँ पे एक अपने लिए मैंने ली थी और अब हम घर जा रहे थे। तो फिर यहाँ से निकलते ही मुझे याद आया कि मैंने जावियान के तो शूज़ ले लिए हैं, लेकिन हमने जावियान के बाबा के लिए तो लिया ही नहीं कुछ भी। फिर मुझे याद आया कि जावियान के बाबा के कपड़े लेने हैं, फिर हम वहाँ पर जा रहे थे जावियान के बाबा के लिए कुछ कपड़े देखने। और यहाँ पे इसको अपनी मामा के साथ थोड़ी सी लाडियाँ आ रही थी। अभी नेक्स्ट मंथ जावियान की बर्थडे है, इसने माशाल्लाह से 2 इयर्स का पूरा हो जाना है। देखिए कैसे टाइम गुजर जाता है। अभी ये छोटा सा था और मैं कहती हूँ, और ये इतनी जल्दी जल्दी टाइम गुजरता है कि बस इन मोमेंट्स को आपको चेरिश करना चाहिए, बहुत जल्दी टाइम गुजर जाता है। और यहाँ पे ये हमने कपड़े पसंद किए थे मैं राब के लिए, जावियान के फ़ादर के लिए। मुझे ये 3 कलर्स प्यारे लगे थे तो मैंने बस यही सिलेक्ट कर लिए, तो फिर मैंने यहीं पर स्टिचिंग के लिए दे दिए थे। और मैं यही अभी सोच रही थी कि उफ़ यार आज कितनी गर्मी है। और फिर जब वापसी पे जा रहे थे तो घर जाते हुए बारिश हो गई थी, तो थोड़ा मौसम बेहतर हो गया था। यहाँ पर मैं, जावियान और रेहान वेट कर रहे थे। नाना अबू और नानू कहीं बाहर गए थे, उनको कुछ अपने ड्रेसेस पिक करने थे, उन्होंने स्टिचिंग के लिए दिए हुए थे, तो हम गाड़ी में वेट कर रहे थे। बस ये हमारा आज का सारा दिन रैप अप हुआ। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, वापसी पे इस टाइम तक तो शाम हो गई थी और जावियान थक के मेरी गोद में ही सो गया था। और बस आज का सारा दिन ऐसे ही गुजर गया था। जावियान की एलर्जी बहुत बेहतर थी, ऑलमोस्ट ठीक ही हो गई थी। और इसके बाद बस हम घर चले गए थे। आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, जावियान को मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।